अब देखिए, अपनी अपनी परंपराएं हैं अपने भाव को शुद्ध करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई किसी का मृत्यु हुआ, फिर उसको उसके बाद कई दिन बाद लोगों को भोजन कराते हैं, तो कम से कम भोजन कराते हैं, इससे मानवता तो जगती है। समझ रहे हैं? एक जैसे हम फूल वगैरह चढ़ाते हैं किसी देवी देवता पे, तो क्या होता है, हमारे आंतरिक से जो ऊर्जा है ना, वो जागृत करने का ये सब निमित्त है। नहीं इनका जैसे श्राद्ध है, हिंदू धर्म में मान्यता है के साथ जिस दिन श्राद्ध करेंगे हमारे पितृदेव आते हैं, उन्हें वो जो थाली में लगाते हैं भोजन लगाया जाता है। साल भर में एक दिन खुले आएंगे, वो भोजन ग्रहण करेंगे। बात सही है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन जो जिसको जहाँ जाना था वहाँ गया। ये है उनके नाम से किसी जीव को खाने को मिल जाता है, तो उस जीव के अंदर से आपके लिए आशीर्वाद निकलता है। ये बेनिफिट है, आप समझ रहे हैं? साल भर कौवे को भगाते हो, लेकिन एक बार सम्मान से खिलाते हो, उस दिन बहुत आशीर्वाद देता है। और जिसको जहाँ जाना था, आपके पितरों को चले गए, सब अपने कर्म से जहाँ जिसको जहाँ जाना था चला जाता है। जो आप मानते हो अकाल मृत्यु भी है? कौन? आप? मेरे मानने से क्या हो जाएगा? नहीं, वैसे बाबा होती है अकाल बहुत मृत्यु। हर आदमी की अपनी अलग अलग विचारधाराएं संतों की। हमारी विचारा प्राकृतिक है, व्यक्तिगत हमारी कोई विचारधारा ही नहीं। मैंने जितना बोला प्राकृतिक बोला, एक भी मेरा विचारधारा नहीं। मान लो कोई एक्सीडेंट से मर गया तो उसका अकाल मृत्यु मानेंगे या उसकी मृत्यु मानेंगे? अब देखिए, चाहे कुछ भी हो, फिर शास्त्र ये भी कहता है कि समय के पहले कोई किसी को मार नहीं सकता। ये भी तो कहता है। तो इसका मतलब उसका मृत्यु और तरीका सब निश्चित था, तो अकाल मृत्यु कहाँ से हो गई? तो बस आप वो समझिए। तो आप उसे चाहे जो मानिए। शास्त्रों में अकाल मृत्यु भी लिखी हुई है। शास्त्रों में तो ये भी लिखा गया है ना, समय के पहले कोई मार नहीं सकता, तो वो अकाल मृत्यु उसकी लिखी थी। लिखित के अनुसार होता है। वैसे भाई साहब एक बात हूँ आपसे, इतने उसका समय नहीं है, उसे मार नहीं सकता। तो अकाल मृत्यु भी लिखी जन्म थी के साथ ही कि लिखा इसी बीमारी जाता से, है। जैसे रामकृष्ण परमहंस कैंसर से मरे, तो माता से प्रार्थना किए स्वामी विवेकानंद, बोले कैंसर का भोग के ही कैंसर हटा दूँ तो अगले जन्म में फिर इसे कैंसर के लिए भोगना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि तरीका समय सब निश्चित निर्धारित है। जीव जब जन्म लेता है वो समय टल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता, ये शास्त्रों की ही बात है। अकाल मृत्यु हुआ, तो अकाल मृत्यु भी तो लिखा है ना, उसका लिखा ही इस तरीके से अकाल मृत्यु खत्म होगा। लेकिन इस पे अगर हम बात करेंगे तो भटक जाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष कैसे होगा? आप बात समझ रहे हैं? बातें तो हो जाएंगी, आप कुछ बोल दोगे, हम कुछ बोल देंगे, ये भी कुछ बोलेंगे, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या है? साबित क्या होगा? इसका निष्कर्ष क्या है? सिद्ध कैसे किया जाए? अगर इतना वो था, पक्का था, तो फिर कोरोना में सब लोगों बचने क्यों लगे? क्योंकि जो कोरोना में मौत होती थी वो किसी को अपाहिज तो नहीं करता था, तो डरे क्यों? जब शास्त्र पे इतना विश्वास था, एक दूसरे से छूने से डर क्यों गए फिर? क्योंकि वो सीधा मारता ही तो था। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबका ज्ञान खड़ा का खड़ा रह गया। कई आश्रम में ताला लगा दिए। साधु संत जो अपने को बहुत बता रहे थे, वो सबको छूने क्यों नहीं छू रहे थे? सब ज्ञान धरा का धरा, पोथी का ज्ञान धरा का धरा रह गया। मास्क लगा के बंद कर क्यों दिया घूमे? क्यों? उसमें अपाहिज नहीं हो, ध्यान देना, उसमें आदमी सीधा मरता था। और जब पक्का है तो डर क्यों? जब बहुत समय देखो, ये काम बस बातों में आता है क्या? जब आपको अनुभव करना होता है तो सब ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। समझ रहे भाई? ये सब उधार है। ये सिद्ध कैसे होगा कि अकाल मृत्यु है या नहीं? अब अकाल मृत्यु में जाएं तब न सिद्ध हो। तो कैसे जाएगा? कहीं गाड़ी के पास खड़े हो और बोलो भाई आप देखते रहो, मेरा मौत होगा तो लिखा होगा आज पक्का एक बार मरना पड़ेगा उसके लिए। अब जिसको प्रैक्टिकल करना है जाए, ये करे कि देखे हमारी मौत लिखा है, तो गाड़ी के सामने खड़े हो चलती गाड़ी में। ये दो चीजें ऐसी हैं, अकाल मृत्यु और पुनर्जन्म। हाँ,
पुनर्जन्म वाले भी बहुत केस हैं, बहुत बहुत। ये लोगों को याद रह जाती है। पिछले 8-10 पूरे। अच्छा, ये सब बातों का निचोड़ से हम लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में कैसे बदलाव आए उसके लिए हम बात करें, इसलिए कि जब कृष्ण भगवान से अर्जुन प्रश्न कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने राम की भी बात नहीं की, जो कि राम की घटना पहले हो चुकी थी। तो क्या है, जब हम सत्संग में बैठे तो बस अपनी बात करें, क्योंकि कोई भी अगर आप बात किसी और की उठाओगे तो वहाँ उलझना हो जाएगा, क्योंकि सिद्ध कैसे किया जाएगा। अच्छा, सिद्ध तभी होगा जब आप उस प्रैक्टिकल करो। वही तो प्रैक्टिकल कैसा होगा बाबा जी? प्रैक्टिकल होने के लिए काम करना पड़ेगा। आगे खड़ा होना पड़ेगा गाड़ी। भाई एक ने कहा मरने के बाद क्या होता है, हम कहे मरने का इंतजार करो। भाई क्या और क्या अच्छा बताएं, बताइए मरने के बाद क्या होता है। आप अपने मरने का इंतजार करो, इसके बाद पता चल जाएगा। मैं कैसे सिद्ध करूं इस बात को। मैं बताऊँ, ये जब तुम भी उधार आए हो, इस चक्कर में फिर रहे हो। तुम्हारे माँ बाप को नहीं मांगा है भगवान से कि हमें एक लड़का दे दे, उसने उधार दिया है, वो अपना उधार जब मर्जी ले सकता है।